बुक सुपरनैचुरल, इसका हिंदी में अनुवाद है अलौकिक। अध्याय 37 स्वर्गदूत की फटकार। 1947 की मई में विलियम ब्रनम इस सबसे आश्चर्यजनक चमत्कार का हिस्सा बने जो उन्होंने कभी भी देखा था। वह वेंडेलिया, इलिनॉय में हफ्ते भर की तंबू वाली सभाएं कर रहे थे। हमेशा की तरह भीड़ टेंट के अंदर से लेकर बाहर गाड़ियां खड़ी करने के स्थान तक भरी पड़ी थी। पहली रात को बिल ने वही चुनौती दी जो वह प्रत्येक शहर में देते आ रहे थे। फिनिक्स में हुई स्पेनी लोगों वाली सभा के बाद से जो महीने भर पहले हुई थी, उन्होंने कहा, मेरे पास वह सबसे बुरा मामला लेकर आइए जिसे आप पा पाएं और मुझे व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने को पर्याप्त समय दीजिए, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि यीशु मसीह उस व्यक्ति को चंगा कर देंगे इससे पहले कि वह व्यक्ति मंच से लौटकर जाए। एक औरत आगे आई, 16 साल के एक लड़के को लेकर। उसने आगे झुककर बिल के कान में कुछ फुसफुसाया। माइक्रोफोन की ओर घूमकर बिल ने घोषणा की, माँ का कहना है कि इनका लड़का पैदा ही अंधा हुआ था। एक तनावपूर्ण बुदबुदाहट श्रोताओं में ऐसी फैलती चली गई जैसे कि वह इकट्ठे ही अचरज में हो। क्या हम खुदा से बहुत ज्यादा ही नहीं मांग रहे हैं? लेकिन बिल ने यह भरोसा करते रहने के लिए खुदा इसे करेंगे। उन्होंने इतने सारे आश्चर्यकर्म देखे थे पिछले वर्षों में कि वह ये जान चुके थे सचमुच में कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। अपने हाथों का अंधे लड़के के कंधों पर रखकर उन्होंने यीशु नाम में एक आश्चर्यकर्म के लिए प्रार्थना की। मिनट बीतते हुए आधा घंटा हो गया, फिर 1 घंटा, उसके बाद 1.5 घंटा। कोई परिणाम नहीं। बारिश तंबू के कपड़ों की छत पर बरस रही थी। भीड़ बेचैन होने लगी। बेशक कई एक तो इस बात पर अचंभित थे कि यह सुसमाचार प्रचारक आखिर कितनी देर तक प्रार्थना करता रह सकता है ऐसी साफ जाहिर असंभवता के समक्ष। आखिरकार यह लड़का तो पैदा ही अंधा हुआ था, लेकिन बिल का विश्वास हिला तक नहीं। न ही उन्होंने अपनी साधारण सी प्रार्थना में ढील बरती। वह स्वर्गदूत के शब्दों का अपने मन में बनाए हुए थे, यदि तुम सत्यनिष्ठ रहो और लोगों से अपने ऊपर विश्वास करवा सको, कुछ भी तुम्हारी प्रार्थना के आगे ठहर नहीं सकेगा, कैंसर तक नहीं। 1 घंटा 45 मिनट की प्रार्थना के पश्चात वह लड़का कुछ कांपने लगा। उसने अपना सिर बाईं ओर झटका, फिर दाईं ओर, फिर एक चीख के साथ बिल की पकड़ से एक झटके के साथ निकलकर वापस अपनी माँ की बाहों में पीछे चला गया। उसने उसे कसकर थाम लिया, जबकि वह नियंत्रण के बाहर उत्तेजना के साथ चिल्लाते हुए अपने हाथों को हर दिशा में हिला रहा था, पहले बत्तियों की ओर इशारा करके, फिर भीड़ में विश्वास की एक लहर भरती चली गई यीशु मसीह के चंगा करने के सामर्थ्य में। सैकड़ों चमत्कार हो गए एक झटके में। अपाहिज लंगड़े लोग व्हील चेयरों में से उठकर बाहर चलने फिरने लगे, या अपनी बैसाखियां फेंक दी, या फिर स्ट्रेचरों से उठ गए। कुछ भी असंभव नहीं जान पड़ता था, और वाकई में कुछ भी असंभव नहीं था। सभा के समाप्त होने के बाद प्रवेशक लोगों ने सारी बेकार हो चुकी व्हील चेयरों और बैसाखियों को इकट्ठा किया और फेंक कर एक ढेर बना दिया। बिल पुलपिट के पीछे खड़े थे, इस प्रक्रिया को आनंद और संतोष के साथ देखते हुए। एक औरत और एक लड़का बेंचों के बीच लकड़ी का बुरादा बिछे हुए रास्ते में से चलते हुए उनकी ओर आने लगे। यह वही लड़का था जो अंधा पैदा हुआ था। अब वह अपनी माँ को सीढ़ियों पर संभालता हुआ मंच पर ऊपर लेकर आ रहा था। उस लड़के की आंखें भावनाओं के कारण भरी हुई थी। मैंने माँ से कहा है कि मैं उस आदमी को देखना चाहता हूँ जिसने मेरी आंखें खोली हैं। बिल मुस्कुराए, मैं आशा करता हूँ कि तुम किसी दिन उसे भी देख लोगे, क्योंकि वे प्रभु यीशु मसीह हैं जिन्होंने तुम्हारी आंखों को खोला है। उस लड़के ने बिल की टाई के पीछे हाथ ले जाकर उनके सीने से परे लाकर कहा, यह जो यहाँ बनी है, क्या इन्हीं को आप धारियां कहते हैं? उस लड़के की माँ जो उसके पीछे खड़ी थी, आनंद के आंसुओं से फट पड़ी। जिसे समय तक बिल वापस अपने होटल के कमरे में पहुंचे, सुबह के 2 बज गए थे। उनके कमरे में उनके साथ उनका बेटा बिली पॉल और भाई डॉनी थे। 20 वर्ष का डॉनी ब्रैनम, जो बिल का सबसे छोटा भाई था, सभाओं में बिल की मदद करता था प्रार्थना कार्डों को बांटने के द्वारा। प्रत्येक सभा से पहले और लोगों को प्रार्थना के लिए पंक्ति बनाने में, मार्गदर्शन और व्यवस्थित करने में मदद करता था। 11 वर्ष का बिली पॉल तो साथ में आया था खेल खेल में। उन्होंने क्योंकि स्कूल लगभग समाप्त हो गया था, बिल अपने बेटे को गर्मी भर अपने साथ साथ ले जाने वाले थे।
वेंडेलिया में इस होटल के कमरे में 2 डबल बेड थे। डॉनी और बिली पॉल एक में पहले से सो चुके थे। अपना पजामा पहनकर बिल दूसरे बिस्तर पर चढ़ गए और जल्दी ही सो गए। रात में किसी समय किसी ने उन्हें झटके से जगा दिया। ओ मेरे, क्या सुबह हो गई है? उन्होंने अचंभे से बोला। बत्ती बुझने के बाद कमरे में बढ़ती हुई रोशनी की चमक को देखकर ऐसा लगता है कि मैं ज्यादा ही सो गया था। हे, एक मिनट जरा, खिड़की तो कमरे की दूसरी ओर है, यहाँ तो सिर्फ एक दीवार है। रोशनी बढ़ती होती चली गई। अब यह एक उजले रोशनी देते हुए बादल जैसा दिखाई पड़ता था जिसके स्पष्ट किनारे ना हों। बिल समझ गए कि यह एक आत्मा है, लेकिन किस किस्म की आत्मा है वह यह नहीं समझ पाए थे। अपनी सभाओं के दौरान जब वे बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करते थे, कई एक दुष्ट आत्माएं अपने कब्जाए हुओं में से बाहर निकाल दी जाती थी, और यह ऐसी कुछ आत्माओं के लिए असामान्य नहीं था कि उनका पीछा करते हुए उनके होटल के कमरे तक आ जाए। सभा के समाप्त होने के बाद कभी कभी कई घंटों तक वह उन्हें अपने कमरे में महसूस किया करते थे, और कभी कभी वह उन्हें ऐसी आवाजें निकालते हुए भी सुनते थे जैसे टनटनाती हुई घंटियां। अपनी ओढ़नी में से बाहर निकलकर बिल बिस्तर के किनारे घुटनों पर झुक गए, आंखें बंद की और प्रार्थना करने लगे। उनका हृदय अलौकिक के भय से जोर जोर से धड़क रहा था। उन्होंने उस आत्मा के पास आने का दबाव महसूस होने लगा। जब तक कि वह उनके बिस्तर के पाए के पास तक पहुंचा, वह समझ गए कि वह प्रभु का दूत है। वह समझ गए क्योंकि यह वही अनुभूति थी जो उन्हें उस पुराने कैबिन में अनुभव हुई थी, स्वर्गदूत के उनसे आकर मिलने और उनका कार्याधिकार प्रदान करने के 1 साल पहले। उसकी अनुभूति किसी दुष्ट आत्मा से भिन्न थी जिसने प्रार्थना पंक्ति में वह युद्ध करते थे। उन आत्माओं के प्रभाव बड़ा बुरा और डरावना होता था। यह आत्मा पवित्र और विस्मयपूर्णता के प्रेरित करता हुआ महसूस होता था। बिल ने कहा, ओ स्वर्ग के पिता, आपने अपने स्वर्गदूत को मेरे पास मुझे क्या बताने के लिए भेजा है? आपका सेवक सुन रहा है। उत्तर तुरंत ही नहीं आया। बिल इंतजार करते रहे। कई मिनटों के बाद बिल को महसूस हुआ कि स्वर्गदूत उड़ता हुआ और करीब आ गया है, जब तक कि वह उनके सामने बिस्तर के ठीक ऊपर ही नहीं आ ठहरा। फिर ठीक उतने ही साफ रीति से जैसे उन्होंने किसी को अपने जीवन में अपने से बात करते हुए सुना था। बिल ने स्वर्गदूत को बोलते हुए सुना, तुम्हारा कार्याधिकार बीमारों के लिए प्रार्थना करने का था। तुम चंगाई के वरदान को चमत्कार के घटित होने में बहुत ज्यादा सीमित कर रहे हो। यदि तुम यही करते रहे तो ऐसा होगा कि लोग तुम पर तब तक विश्वास नहीं करेंगे जब तक वे किसी चमत्कार को ना देख लें। यह शब्द कठोरता के साथ नहीं बोले गए थे, फिर भी यह बिल को दिल में एक छुरे की तरह घुस गए। वह सोचने लगे उन चुनौतियों के विषय में जो वह पिछले महीने भर में अपनी सभा में देते आए थे। मेरे सामने वह सबसे बुरा मामला लेकर आओ जो तुम्हें मिले, और मैं गारंटी देता हूँ कि यीशु मसीह उस व्यक्ति को चंगा कर देंगे। बिल नहीं जानते थे कि वह प्रभु को अप्रसन्न कर रहे हैं। ऐसी चुनौती देकर वह तो बस यीशु मसीह की सामर्थ्य की बड़ाई करना चाहते थे अपने श्रोताओं के सामने, लेकिन इरादों से ही वह बात सही नहीं हो गई। दीनता से बिल ने कहा, मैं फिर कभी उसे नहीं दोहराऊंगा। ऐसे ही मेरी मदद करें खुदा। उन्होंने महसूस किया कि स्वर्गदूत उनसे परे जाने लगा। अपनी आंखें खोलकर बिल ने देखा कि वह कमरे में आधी दूरी तक पहुंचकर ही रुक गया। बिस्तर और उस कोने में जहां एक छोटा सिंक लगा था, उसके बीच वह हवा में ही ठहरा हुआ था। चक्रवात स्वरूप घूमता और एक मेघ धनुष की सतरंगी रंगों को संपादित करते हुए। बिल ने उसे कुछ देर तक देखा। उन्हें चैन का एहसास हुआ, जैसे कि उनका गुनाह माफ कर दिया गया हो। फिर एक झटके के साथ उन्होंने कहा, श्रीमान, यदि मेरा नन्हा लड़का भी आपको देख सके तो इससे आपको समस्या तो नहीं होगी। यह बेमतलब का निवेदन नहीं था। जब से बिल ने संयुक्त राज्यों में सब जगह यात्रा करना शुरू किया था, बिली पॉल को दिल में कहीं से यह विचार बैठ गया था कि कहीं वह अपने पिता को भी खोने वाला तो नहीं है। अक्सर जब वह विदा होते थे, बिली पॉल यह मिन्नत करता था, डैडी मुझे छोड़कर मत जाइए। माँ जा चुकी है तो आपके सिवा इस धरती पर मेरे पास और है कौन? मुझे बहुत डर लग रहा है कि आप जा रहे हैं और फिर कभी वापस नहीं आएंगे।
जाहिर सी बात है कि बिल उसे सांत्वना देकर सुनिश्चित करने का प्रयास करते थे। फिर भी इसके कारण बिल को दूसरा विचार आ जाता था कि जाए या ना जाए। तब वह यह सोचते कि कैसे यीशु ने कहा था, जो कोई अपना सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे ना चल सके वह मेरा चेला होने के योग्य नहीं। और फिर बिल हर हाल में चल देते। मत्ती 10 की 37 से 38, लूका 14 26 से 27। इसके बावजूद उस अपने बेटे को ऐसी व्यथित अवस्था में छोड़कर जाना उनके लिए आसान नहीं होता था। अब वेंडलिया इलिनोय में अपने बिस्तर के किनारे घुटनों पर झुके हुए, जबकि वह रोशनी बीच हवा में ठहरी थी और बिली पॉल ठीक पास के पलंग में ही सोया हुआ था, बिल को यह विचार आया कि यदि बिली एक बार प्रभु के दूत को देख लेगा तो हो सकता है कि बिली पॉल को यह एहसास हो जाएगा कि उसके डैडी के लिए यह कितनी महत्वपूर्ण है कि उसे कभी कभी छोड़कर ही प्रभु का काम करने के लिए निकले। हालांकि स्वर्गदूत ने बिल के प्रश्न का उत्तर सीधे तौर पर नहीं दिया, पर वह गया भी नहीं। बिल इसका यह मतलब निकाला कि ठीक है। कमरे में चला फिरी किए बगैर बिल ने बिली पॉल को जोर से फुसफुसाया कर जगाने का प्रयास किया। बिली। लड़का हिला भी नहीं। सो बिल ने अपने भाई को जगाने का प्रयास किया। डॉनी। कोई उत्तर न मिला। बिल ने अपना तकिया उठाया और पड़ोस में रखे उस बिस्तर पर फेंका। वह जाकर डॉनी के सिर से टकराया, जिसके द्वारा वह बस इतना ही हिला कि तकिए को अपने चेहरे पर से धकेल दे। डॉनी, बिल ने फुसफुसाया। वह पीछे हटा और बुदबुदाया, हाँ क्या है? डॉनी, मेरे लिए बिली को जगा दो। नींद में झूमते हुए डॉनी बिस्तर में आधा ही उठा ताकि बिली पॉल को हिला सके। बिली, जाग जा, तुम्हारे डैडी तुम्हें बुला रहे हैं। बिली पॉल पलटा और आधी ही आंखें खोल कर बोला, क्या चाहिए आपको डैडी? डॉनी वापस लेट गया और तब उसने उस अलौकिक आग को हवा में झूलते हुए देखा। वह चीख कर स्वर्गदूत की ओर से परे पलटकर बिस्तर के किनारे आ गया। उसने बिली पॉल को पूरा जगा दिया। जब उस लड़के ने रोशनी को देखा, उसकी अपनी चीख भी निकल गई। लपक कर बिस्तर में घुटनों के बल भागकर वह सीधा अपने पिता की गोद में जा चढ़ गया। इसको मुझे मत पकड़ने देना डैडी, इसको मुझे मत पकड़ने देना डैडी। बिल ने अपने कांपते हुए बच्चे को अपने दिल से चिपका लिया और उसे सांत्वना दी। प्यारे बच्चे, यह तुम्हें तकलीफ नहीं देंगे। यह प्रभु का दूत है जो तुम्हारे डैडी की अगुवाई करता है। उसने बस अभी मुझसे बातचीत पूरी की है और मैंने उससे पूछा था कि क्या तुम भी उन्हें देख सकते हो, तो तुम अपने डैडी के लिए उस तरह परेशान नहीं हुआ करोगे जब डैडी प्रभु के काम पर जाने के लिए तुमसे अलग होते हैं। बिली पॉल ने फिर से उस अलौकिक रोशनी की ओर देखा। इस बार उसे श्वेत वस्त्रधारी पुरुष दिखाई दिया जो फर्श पर खड़ा था, अपने हाथों को परस पर मोड़े हुए, और उसकी नजर सीधी उसी की दिशा में टिकी हुई थी। अचानक से वह पुरुष सिकुड़कर एक श्वेत धुंध सी में बदल गया जो कमरे से प्रकाश की गति से बाहर निकल गई। पर्याप्त अजीब बात यह थी कि पीछे एक मेघधनुष जैसी चमक सी पीछे छूट गई सी प्रतीत हुई, जो कमरे में ठीक उसी जगह स्थित थी जहां पर स्वर्गदूत खड़ा था। अगली सुबह बिल अपने होटल के कमरे की खिड़की के बाहर देख रहे थे कि उन्होंने एक पुलिस की कार को आकर रुकते हुए देखा, जिसके पीछे मवेशियों को ढोने वाले ट्रक की एक कतार थी, जिनमें व्हीलचेयर, बैसाखियां, स्ट्रेचर और पैरों को बांधने वाले सहारे भरे थे। यादगारें जो पिछली रात की चंगाई सभा के बाद बचे रह गए थे, उन ट्रकों के पीछे वे लोग कदम मिलाकर चलते हुए आ रहे थे। उन्होंने इन चीजों को फेंक दिया था। वे सब बिल का थीम सॉन्ग गा रहे थे, केवल विश्वास करो, केवल विश्वास करो, सब कुछ संभव है, केवल विश्वास कर। बिल आनंद के मारे रोने लग गए, यह सोचकर कि इन लोगों का विश्वास कैसे पिछली रात को एक चमत्कार से ऐसा प्रेरित हो गया था। एक लड़का जो पैदा ही अंधा हुआ था और उसने अपनी नजर पा ली थी। यह है 1 घंटा और 45 मिनट की प्रार्थना। एक व्यक्ति के लिए ही प्रार्थना करने को बहुत लंबा समय था, जबकि सैकड़ों और थे जो प्रार्थना करवाने के लिए इंतजार कर रहे थे। लेकिन क्या यह परेड नहीं दर्शाती कि वह मेहनत बेकार नहीं गई? पिछली रात बिल ने सोचा कि वह स्वर्गदूत की डांट को समझ गए हैं। इस सुबह वह उतने निश्चित नहीं थे कि क्या वाकई में वह समझ गए थे।